हाँ जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज ये वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको है मैथ्स का फोबिया, जिनको लगता है मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर, जिनको लगता है कि सर बस मैथ्स ना होती तो सीए तो बन ही गए होते हम। ठीक है ना, मैथ्स ने बस रोक रखा है सीए बनने से। ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, आपको ये लगता है कि मैथ्स की वजह से मेरा सीए फाउंडेशन रुक सकता है, मेरा सीए फाउंडेशन में क्लियर नहीं हो सकता है, कुछ रीज़न मतलब होता है कि भाई मैथ्स का डर है, एक डर कि भाई ये मैथ्स ना होता तो सी फाउंडेशन कर ही लेता मैं। अगर ये डर आपको है तो ये डर निकालने के लिए वीडियो मैंने स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, हाउ टू क्लियर क्यू ए पेपर फॉर अ नॉन मैथ स्टूडेंट। तो भाई बहुत ईजी एक मैं आपको अप्रोच दूंगा, और ये अप्रोच अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत ईजिली मैथ्स का पेपर क्यू ए का पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आर यू वरीड अबाउट क्लियरिंग क्यू ए पेपर? यस सर वी आर वरीड। तो ईजी एंड बेस्ट अप्रोच क्या है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करना है। जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, सिर्फ इन चैप्टर्स पर फोकस करना है। और इसके अंदर आप ध्यान से सुने देखेंगे तो मैंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वाले चैप्टर्स होते हैं, मैंने नहीं लिए, सिर्फ एक चैप्टर को लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक चैप्टर मैंने ऐसा लिया है। बट बाकी के जो चैप्टर है मैथ्स के अंदर जो मैंने कंसिडर किए हैं वो ऐसे जो ईजी हैं। तो आप लोगों ने 8th 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, 9th 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, 11th 12th वाला कोई चैप्टर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है ना, तो देखिए, एक तो लॉजिकल रीजनिंग आप कर लीजिए अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 20 नंबर तो आपके ये पक्के कर देगा। ठीक है ना, फिर आपका एम सी टी एंड एम ओ डी, वेरी 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 ईजी चैप्टर, कुछ ज़्यादा मैथ्स नहीं है इसके अंदर, और ये तो मैथ्स है भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो और सोचो और एनालाइज करो, एम सी टी एम ओ डी यानी मीन मेडन मोड सब आपने कहाँ पढ़ा है? 11th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, तो मैथ्स तो नहीं है, ये मैथ्स ही नहीं है। जब ये मैथ्स है ही नहीं तो उससे क्यों डरना भाई, अच्छे से कर लो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, सारी प्रॉपर्टी अच्छे से कर लो, जितने भी क्लास में डिस्कस करी है प्रॉपर्टी ही अच्छे से कर लो इस चैप्टर की, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा पूरा, अदर देन प्रॉपर्टी जो बाकी भी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम एच एम, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से करके जाओ। फिर अगला चैप्टर है थ्योरी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 4-5 नंबर तक का आता है चैप्टर, थ्योरी चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो अभी तक मैंने मैथ्स का एक चैप्टर आपको नहीं बोला पढ़ने को। लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट मैथ, इज नॉट अ मैथ पार्ट, एंड ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। और फिर आता है एक चैप्टर इंडेक्स नंबर, अगेन बहुत इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, इजी सब बच्चों वाला चैप्टर है, 4 से 5 नंबर तक का, इसमें भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, कर लोगे। फिर आता है एक चैप्टर जो मुझे इंक्लूड करना पड़ा, ऑल्दो आपकी अगर मैथ्स वीक है तो चैप्टर आपको मुश्किल लग सकता है, बट आप सिर्फ इस चैप्टर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डाल लेना, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके अराउंड अराउंड 15 नंबर यहाँ पे भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और एक चैप्टर ओवरऑल देखा जाए, एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको बोलता हूँ कि सीए बनो ना बनो, सीए करो ना करो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में अच्छे से पैसा मैनेज करना सीखना चाहते हैं, हाउ टू मैनेज योर मनी, ये सब सीखना चाहते हैं, यू वांट फाइनेंशियल लिटरेसी, ये एक लौता चैप्टर इतना दम रखता है कि आपको ये सब चीज़ सिखा देगा। ठीक है ना, पैसे को मैनेज करना आपको सिखा देगा। तो ये चैप्टर आप इस एंगल से पढ़ो ही मत कि भाई सीए फाउंडेशन में मुझे पेपर में नंबर अच्छे लाने इसलिए पढ़ रहा हूँ। इस चैप्टर की अप्रोच ही आप डिफरेंट रखो कि भाई मैं एक तरीके से फ्यूचर में पैसा मैनेज कैसे करना है ये सीख रहा हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर के अंदर। और फिर इसके बाद देखो ये चैप्टर्स कौन से हैं, इंडिसेस, पावर्स एंड एक्सपोनेंट, 8th 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ईजी चैप्टर। इक्वेशंस बहुत ईजी चैप्टर, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन बहुत ईजी चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को करो, क्यों डर लग रहा है इनसे, ये तो बहुत ईजी चैप्टर्स है। ठीक है ना, फिर इसके बाद एक चैप्टर मैंने और डाला है, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स का है इसलिए डाला है, मैथ्स का चैप्टर नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं, आपको कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर बोल सकते हो है ये, फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं, कर लो। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। 3-4 फॉर्मुलाज चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्लास में आपको बताया है, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, 3 फॉर्मुलाज थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने रैंकिंग भी दी थी उन फॉर्मुलाज को कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। तो कुछ प्रॉपर्टीज थी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, आप सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लोगे, तो हाई चांसेस है कि आप इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, इतना भी कर लोगे अगर। फिर आता है आखिरी चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, और प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एन सी आर एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, उसका यूज़ करना है, वैल्यूज डालना सीखना है, काम खत्म। कोई दिमाग नहीं लगता, कोई लॉजिक्स नहीं लगते, सिंपली वैल्यूज डाल करके आंसर्स आ जाते हैं।
तो आपको देखेगा कि मैंने मैथ के ज़्यादा चैप्टर इंक्लूड करे भी नहीं, एक मैथमेटिक्स और फाइनेंस इंक्लूड किया है और 3 चैप्टर इंडिसेस, इक्वेशंस एंड रेशियो प्रोपोर्शन इंक्लूड करे, जो बहुत ईजी है। मैंने इसके अंदर आपका पीएनसी नहीं इंक्लूड किया, कैलकुलस इंक्लूड नहीं किया, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि थोड़ा मैथ्स, जिनको मैथ्स से फोबिया होता है उनको इन चैप्टर से डर लगता भी है। मैंने ज़्यादातर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स लिए हैं, लॉजिकल रीजनिंग लिया है और मैथ्स के कुछ गिने चुने चैप्टर्स लिए हैं। तो अगर आपको मैथ्स का फोबिया है, आप सिर्फ इतना भी पढ़ लो, सिर्फ इतना भी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बट अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि ये भी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि भाई अगर इनके क्वेश्चन आ भी गए तो 50% क्वेश्चन हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे, तो बेटा पास नहीं हो पाओगे। अगर अच्छे से पढ़ने का ये मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस के अंदर एटलीस्ट 80% हो, कि अगर आपके पास लॉजिकल रीजनिंग, एमसीटी, एमओडी या जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास इतना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 80% क्वेश्चन तो आराम से सही कर लूँगा। इसको हम बोलते हैं थोड़े डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन। अच्छी प्रिपरेशन हो गई कि भाई 90-95% एक्यूरेसी आपकी इन क्वेश्चंस के अंदर, तो अच्छी प्रिपरेशन है। और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो देखो इन चैप्टर की वेटेज कितनी है। इन चैप्टर की वेटेज है 65 टू 75% मार्क्स। अगर आप 80% एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेते हैं इन चैप्टर्स के अंदर, तो आप आराम से 75 मार्क्स अगर मैं वेटेज लेकर के चलूँ 60 अबव ला सकते हो। क्योंकि अगर हम 75 का 80% निकाल ले तो 60 ही आएगा। आप 60 मार्क्स फिर भी ला सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप 65 लोअर एंड पर आ जाओ तो आप 52 53 मार्क्स आराम से ला सकते हो, ठीक है ना, अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है। बट अगर आप वही इन चैप्टर्स में भी आप 50% क्वेश्चन कर पा रहे हो, 50% नहीं कर पा रहे, तो बेटा 65 70 का आधा कितना होता है, 35 क्वेश्चन ही ठीक होंगे। और बाकी 35 में वो गलत कर दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी तो भी वो 30 के नीचे नंबर आ जाएंगे, फिर पास नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और इतना करोगे तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप मैथ्स में पास हो जाओगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत हो, डाउट्स हो, पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर।